विच इज एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस वाई का होल। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको आप एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वाई टू स्प्लिट इट लाइक दिस, लेट मी राइट इट टुगेदर। अब इस चीज को समझना, ये क्वेश्चन क्यों है ऐसा, ये कैसे समझ में आएगा जब आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल ट्राई टू फिल्टर आउट। आपको फिल्टर करना अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लास्ट की टर्म है, और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इसको ए मानती हूँ, किसको ए लिया, एक्स माइनस वाई को, इसको बी मानती हूँ, किसको, एक्स प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन देखो आपके लिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस सेवन। अब मुझे बताओ क्या है क्वेश्चन, तो वो क्यों था, ये क्यों नहीं है। दिस इज जस्ट योर फिल्टर। एक सच में आईज में फिल्टर लगना शुरू हो जाता है कि ये क्वेश्चन कैटेगरी में जाके चला गया। समझ में आ गया, आपको क्लियर है। फैक्टर्स हो जाएंगे, हाँ बताओ फैक्टर्स कैसे होंगे इसके। 6 into 1 कितना होता है, 4 और 3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, चलो लिखना भी शुरू करो साथ साथ। डोंट जस्ट ब्लैंकली स्टेयर एट अ क्वेश्चन, राइट इट डाउन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स ना लिखकर ही आती है। और दूसरी चीज, जो एक और चीज मैं बताऊंगी, क्वेश्चन को सच में अपने आप में ये नहीं है कि आई एम लाइक टॉकिंग विद माई सेल्फ। तो किसी चीज को अगर सिंप्लीफाई करना है ना, सीरियसली अगर मैं किसी चीज को डिफिकल्ट वे में पढ़ा रही हूँ और किसी का मेथड इजी लगता है, तो सच में स्विच भी कर लेती हूँ और इजी ढूंढ भी लेती हूँ कि क्या इससे करके इजी हो सकता है। और वो चीज लिखवाती हूँ या करवाती हूँ जो हर सिचुएशन में चलेगी। -2x -4y, और यहाँ से आ जाएगा -3x -5, है ना। माइनस माइनस कॉमन आ गया, इट विल बी 2x प्लस 4y 3x प्लस 5। क्लियर है सबको। समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग क्लॉज ये ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन कवर करता है। अब जो जरूरी चीज आपके फैक्टराइजेशन में आनी है वो है फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन, जहां पे आपने क्वेश्चन को देखा और अपने फॉर्मूला से रिलेट करोगे। और वो फॉर्मूला अभी हम करेंगे स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूला। ठीक है, ये लिख लिया ना क्वेश्चन। अब ये क्यों है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, वनिता ऐसा एक क्वेश्चन ही है। हो सकता है यहाँ पर 9 देकर यहाँ पे 8 दे दें, बनता ऐसा एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फोकस करना होता है कि इसके कोएफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल लिया है वो किस फॉर्मेट में लिया है, उसके बाद फैक्टराइज कर सकते हो कि। ठीक है ना। अब मैं करवाती हूँ आपको अलग वाली फैक्टराइजेशन, कर दो क्लियर, लिख लिया सबने।
जीपीएस के पेपर, गुड, पेपर तो इजी लग रहा है। पेपर तो इजी था, पता नहीं गलती की। चलो अब समझ आ गया ना, करवाओ अब आगे। ओके, कराए आपको काम, एंड हम ट्राइंग टू फिनिश राइट। आज हो जाएंगे, अगर मैं आज नहीं जाना होता ना बाहर तो आपके पेपर चेक हो जाते, मुझे जाना पड़ गया कहीं, इसलिए पेपर डिले हो गए। सो योर एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ये ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन है ना, देर आर लाइक समटाइम्स दे, आपको शायद ये आपने पिछले क्लासेस में किया हो, दीज आर कॉल्ड एक्सपेंशन, जिसमें आप यूज करते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फिर एक ये भी होता है जिसको हम स्प्लिटिंग भी कह देते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूलाज आते हैं हमें सारे, हम लिख लेते हैं इन फॉर्मूलाज को। फर्स्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ, फॉर्मूला तो जो मैं चीज लिखना है तो मैं लिखना ही लिखना है, उसको सोचना ही नहीं है। मैं लिख ही इसलिए रही हूँ ताकि आप लिखें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी। ये होते हैं स्क्वायर वाले, जो हमने इसको स्क्वायर वाले को अलग रखा। अब ऐसे ही क्यूब के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें याद करने हैं। एक होता है ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस। ठीक है ना। अब ऐसा ही इसका एक और फॉर्मूला होता है, डिस्टिंक्शन इनमें रखना। एक है लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, ये देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है, प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आता है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइजेशन है। और यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइज मतलब इनको ना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। तो आपने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गया। सो हेयर दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, जिसे कहते हैं ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग, आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। और ये जो है ये है इसकी फैक्टराइजेशन, कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। और इससे पहले में सभी में योर राइट हैंड साइड इज द एक्सपैंडेड फॉर्म और लेफ्ट हैंड साइड इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस। समझ में आ गई बात है, सबको क्लियर है ना। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, इनमें आपको एक्सपैंड करना है।
इसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 1/2x। ये 8 में किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, एक्सपेंशन की हुई है ना, पहले के साल नहीं हुए किए हुए हैं। नहीं, 8 में आपने ये फॉर्मूलाज एक्सपेंशन की थे, बिकॉज दिस इज नॉट एज सच पार्ट ऑफ सिलेबस। पर क्या होता है, कभी कभी आ जाता है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा फिगर आउट करना है इसको। तो क्या ये समझ में आ जाएगा? 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर कैसे करोगे? 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 into 3x into 1/2x, ऐसे ही करते हैं ना, ये वाला बच्चे। पेज ना, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये नंबर मैं ढूंढ दूंगी आपको कौन सा है, ठीक है। सारी हेडिंग लिखी हुई है, तो लिख लो एक्सपेंशन यूजिंग। ये आपके रिमाइंडर क्वेश्चन के बाद का ही है। हाँ, ये जब आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला है ना, हिट एंड ट्रायल किया है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन किए हैं, जो रिमाइंडर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसके बाद है, मतलब दिस इज पेज नंबर। नहीं नहीं बच्चे, ये तो मैं पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, फ्राइडे को करवाए नहीं थे ये उसका एक्सटेंशन हुआ है आगे। पेज नंबर तो मैंने आपको वर्कशीट दिया ना, उसका पेज 6 या 7, 7 है पेज, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो आपके ये चार वाले डी वाला पार्ट भी हो जाएगा। 2x/3 माइनस 3/2x-1। मैं ये कह रही थी, आप खुद कर लेना ना, मैं आगे काम करवा देती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हो, बाकी तो करवाना एज अ होमवर्क कर लेना। ये 3 पार्ट, डी पार्ट मुझसे करवाने हैं आपको। हाँ, तो फिर 6x 2x होगा। हाँ, x कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब आते हैं जिसमें आपने 3 टर्म्स का एक्सपेंशन किया हुआ है सारे। ये किया हुआ फॉर्मूला, ये 9th में था, 9th। तो ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2a। हाँ, किया हुआ है, 9th में किया था ना, 8th में से डीएवी ने करवाया हो, कोई बात। ये किया हुआ है ना हमने, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, याद करना है। तीनों को स्क्वायर कर दो, फिर दो एक बार, 2ab 2bc और 2ac, याद करना आसान होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास आ जाए 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर, तो कैसे करोगे? लिखो साथ साथ, 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2x into 3y प्लस 2 into 3y into z प्लस 2 into 2x into। ये बच्चे एक्स्ट्रा दिया है क्वेश्चन, सी पार्ट अभी करवाऊंगी, वो थोड़ा सा उससे फिर रिविजन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे वाला बहुत कम आता है कि डायरेक्टली एक्सपैंड करने को कहा जाए, हाँ फैक्टराइज करने को कहा जाए, वो आ जाए। लिखनी होगी, लिखनी होगी। नहीं लिखो तो छोड़ दो, अगर स्कूल में वैसे मुझसे कहते हैं यूजिंग दिस एडेंसी, तो लिखना होता है। समझ में आ गया ना? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा 6 टर्म्स में ही आए।
इतना लिख लिया आपने सबने। तो अब इसके बाद ना इसका थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। होता क्या है, तीन टर्म्स है ना, तीन टर्म्स में प्लस माइनस तो कोई भी टर्म हो सकती है, तो वी डोंट हैव सेपरेट फॉर्मूला। हमने a माइनस बी और a प्लस बी में वो फॉर्मूला नहीं लगाना दो टर्म्स में, बिकॉज पता है कि या तो अगर वो माइनस ए प्लस बी भी लिखा हुआ है ना उसका होल स्क्वायर, तो आप उसको बी माइनस ए करके कर लो। पर तीन टर्म्स में कौन सी टर्म माइनस है, फिर एक है या तीनों है या दो टर्म्स है, देन द फॉर्मूला वेरी अ लॉट। तो हमने कैसे उसे याद किया हुआ है, ये सिर्फ तीन में लगाओगे आप, चार में या दो में मत लगा देना। ये आप ऐसे लिख लो, इफ इट बिकम, लेट मी से 2x माइनस 3y, लेट मी से प्लस z है। एक टर्म माइनस में आ गई। कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो मतलब ये इस तरह से लिख कर दे रहा है, 2x प्लस माइनस ऑफ 3y प्लस। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड टर्म है हम उसको माइनस 3y लेके चलेंगे, b की वैल्यू को माइनस 3y। तो a की जगह तो आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, b की जगह क्या हो जाएगा माइनस 3y, c की जगह क्या हो जाएगा z। फिर जो 2ab है उसमें 2 इंटू टू एक्स, b कितना था माइनस 3y। तो हमने अब ये नहीं देखना कि कौन सी टर्म मतलब सेपरेट नहीं करे कि माइनस टू भी बनेगा। हम जौन सी टर्म हमें नेगेटिव में दी होगी, विल टेक दैट टर्म नेगेटिव एंड देन सॉल्व। ठीक है, एसी में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है तो वैसी है। तो ये चलिए 4x² 9y² z² माइनस 12xy माइनस 6yz प्लस 4x। समझ में आ गया। तो जहां पर जो टर्म नेगेटिव होगी उसके स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए बी बी सी और एसी में फर्क पड़ेगा, हमने उसमें ही साइन ले लिया। हाँ ये तो करना है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद ना एज अभी क्लास प्रैक्टिस में ही ये क्वेश्चन लेना कि अगर ऐसा दिया जाए तो कैसे करोगे सॉल्व। 2x माइनस 3y माइनस जेड होल स्क्वायर। हाँ, 2x माइनस 3y माइनस जेड, अश्विन कैसे होगा ये। 2x, हाँ अब देखो समझ में आया आपको ये। प्लस रहेगा, मैंने प्लस नहीं लिखा। ठीक हो गया ये वाला एक्सपेंशन जरूरी है समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट कम्स कि इसको एक्सपैंड कर दो, कभी कभी इसकी फैक्टराइज फॉर्म भी आती है, कैसे इसको फैक्टराइज करना है। समझ में आ गया, एक्सपेंशन क्लियर होगी। 2 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो, और आता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। आपको एक्सपैंड करना आ गया ना इसको, क्लियर है ये।
असली ठीक है ये तुम्हारा आंसर ठीक है? क्या हो गया? ओके। हाँ, इसके बाद मतलब आफ्टर दिस इफ यू सी क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखोगे तो अब आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, तीन टर्म्स देकर कुछ ब्रैकेट्स में और सॉरी कुछ इन द डिनोमिनेटर करके फ्रैक्शंस दे दी। अदरवाइज क्वेश्चन वैसा ही है। आप कर सकते हो सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, डी एंड ई पार्ट बेसिकली। कैन यू डू डी पार्ट? 2x/3 -3/2x -1 का होल स्क्वायर। ये समझना पता क्यों जरूरी है? ये समझ लोगे तो इसको फैक्टराइज करना भी बहुत आता है। अब मैं कहूँ ये पेपर में आता है, बहुत कम चांसेस है कि आपको एक्सपैंड करना पेपर में आए, ठीक है, लेकिन फैक्टराइज करना जरूर आता है। तो मैं क्या करूंगी? 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2 into 2x/3 into -3/2x। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? +1 और -2 को फाइनली आप इकट्ठा भी कर सकते हो लाइक टर्म्स को। तो यहाँ पे बिकॉज वो कांस्टेंट नंबर थे इसलिए वो सॉल्व हो गया, अदरवाइज 6 टर्म्स तो आती है। क्लियर हो गया ये कैसे? नहीं कैसे? एक्सट्रीम टर्म ऊपर नहीं है तो नीचे है तो कटिंग कैसे होगी? नहीं होगी। यहाँ पे तो 2x/3 था, यहाँ पे -3/2x है। हाँ तो ये -12 बाय ये कर दिया तो ठीक है ये। और एक्स एक्स तो कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो 6/2x, 2 और 6 कट गया तो वो 3 आ जाएगा। ये देख, तो आ जाएगा ना, मुझसे सॉल्व क्यों नहीं किया तुमने आगे? ये देखो, 4x² / 9 प्लस 9/4x² प्लस 1। यहाँ से सब कुछ कट गया, एक्स भी, ये -2 हो गया, ये 2 और 6 कट गया तो ये 3/x हो गया। मैंने फ्रैक्शंस में कॉमन जो कैंसिल होता है उसे कट भी कर दिया, आपने कट नहीं किया, दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक, समझ में आ गया ना क्वेश्चन भी, है ना? तो इसका जो ई पार्ट है वो आप कर सकते हो। कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो मैं ऐसे ही काम करवा रही हूँ पर ये चीज ना बाद में क्लैरिटी बहुत देती है। जब फैक्टराइज करोगे ना और वो क्वेश्चन पेपर में आता है, वो क्लैरिटी सच में बहुत देती है। 2x प्लस 3/x -1 का होल।
हो गया बच्चे? क्या आंसर लिखा आपने? 4x² प्लस -4x, यार है सबका? ठीक है ना? चलो, अब आते हैं इसका एफ पार्ट। ये चीज याद रखना, जो एक्सपेंशन कर रहे हो, ये फैक्टराइज में बहुत हेल्प करता है। अब एफ पार्ट में देखो, एक्सपेंशन लिखते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसकी एक्सपेंशन करनी आती है हमें। फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये? दिस इज ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब। इसमें 4 टर्म्स आएंगी। एक्सपेंशन को समझना इसलिए आसान है क्योंकि इसी को तो फैक्टराइज करोगे। आपको राइट हैंड साइड जो आज आप सॉल्व करके निकाल रहे हो ना, कल उसी को फैक्टराइज करने को कहा जाएगा। तो जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता होगी कि इस फॉर्म में आती है, तभी आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ऐसी? हाँ, हाँ। 3x प्लस 1/x का होल क्यूब। ऐसे एच पार्ट भी कर दो, उसमें माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा। 2x माइनस ये जी पार्ट दे। इसके बाद है एच पार्ट, a माइनस बी होल क्यूब। हो गया ना ये? अब है a माइनस बी होल क्यूब, इससे है 2x माइनस 1/3। ये बहुत ही कम आता है कि आपको एक्सपैंड करने को कहा जाए, बट स्टिल मैं आपको कह रही हूँ, मैं क्यों करवा रही हूँ। अगर पेपर में नहीं आता, ये करोगे तभी फैक्टराइज कर पाओगे। 2x का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब माइनस 3 × 2x × 1/3y, 2x माइनस 1/3y। वो भी कर सकते हो, पर बात तो भी आएगी ना, प्लस रखोगे या माइनस रखोगे। हमारे पास माइनस का अलग से फॉर्मूला ही है। आ तो सकते हैं पर कम आते हैं, फैक्टराइज आएगा वहाँ। ज्यादा मतलब डाल दे टीचर, कोई गलत नहीं है, पर इस पे जोर देने की जगह ना मैं आपको फैक्टराइज, मतलब स्कूल में आपको ये नहीं करवाया होगा एक्सपेंशन का क्वेश्चन। 9th में नहीं करवाया, 8th में ट्यूब वाले आपको नहीं करवाए होंगे, लेकिन अभी भी जोर नहीं दे रहे होंगे। आप मुझे पूछो, अभी पेपर में आता है तो बहुत कम नहीं आएगा। आ सकता है, मैं नहीं कह रही नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। इसके अगेंस्ट मेरे पास फैक्टराइजेशन बैठी, मैं उसको डाल दूंगी पेपर। ठीक है ना? मतलब अगर मुझे सिलेक्शन करने के क्वेश्चन दिए जाएंगे, चिट सिस्टम तो है नहीं कि मैंने ब्लाइंड फोल्ड करके खाली ये क्वेश्चन डाल दिया। इफ आई हैव टू राइट अ पेपर, इफ आई हैव टू सेट अ पेपर फॉर एन एग्जाम, तो मुझे कहा जाएगा इसमें क्या डालूं, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई फील कि ये इजी है, बच्चा फिर भी कर लेगा, मैं फैक्टराइज वाला क्वेश्चन डालूंगी जिससे कंफ्यूजन होती है। समझ में आ गया? जो पेपर में एग्जाम में है आपके, या
जाएगा -1/27 y³ आ सकता है, आने को कोई मना नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएगा, पर कम चांसेस है इसके आने के। फिर भी आपको मैम क्यों करवा रहे हो, या ना के बराबर मैं कहती हूँ चांस है इसका, तो आप मुझे कहोगे मैम क्यों करवा रहे हो, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर ये करोगे तो आगे जो हमारी एक्सपेंशन की फैक्टराइजेशन है वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। दो टर्म्स में ना फॉर्मूला बन जाता है, जब तीन टर्म्स आते हैं ना तब मुश्किल होती है कि प्लस माइनस किसको करें, तब हम प्लस वाले फॉर्मूला को चलते हैं। समझ में आई कनिष्का? दो दो टर्म्स में पता है, या तो ये माइनस होगा ये माइनस होगा, है ना, उसमें तो फॉर्मूला सेट होकर बन गया। इवन इफ इट इज -a+b, तो तुम्हें पता है ये माइनस में है, तुमने b - a करके फॉर्मूला बनाकर अपना उसका एक्सैक्ट फॉर्मूला है उसका लिख दिया। पर जब तीन टर्म्स का माइनस प्लस होता है तो कौन सी दो टर्म माइनस है, पहली टर्म माइनस है, सेकंड है, थर्ड है, देन दो है, तो कौन सी दो है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत आती है, दैट्स व्हाई उसके लिए हमें प्लस का फॉर्मूला याद है। ये आता है, ये वाला आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका फाइंड द प्रोडक्ट का आ जाता है, या दिस इज इक्वल टू, तो आपको टाइम लगाना तो 10 मिनट भी लगा सकते हो, टाइम तो है 1 सेकंड भी लग सकता है। समझ में आ गया बेटा? कर दो रेसिंग। तो नेक्स्ट मेरे पास है 2p + 3q, तो डायरेक्टली पता है कि ये 2p + 3q और यहाँ पे माइनस है, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला, अलग अलग से क्यूब प्लस में, तो ये 8p³ + 27q³ की फैक्टराइजेशन। अब पेपर में क्या होगा, आपको ये दिया जाएगा, आपको यहाँ तक पहुंचना है। समझ में आ गया? तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। हालांकि फैक्टराइज फॉर्म ज्यादा बड़ी लगती है, एक्सपैंडेड फॉर्म होता है कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है, और फैक्टराइज फॉर्म है कि अगर सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आया। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये तो क्या आई वाला पार्ट था, जे पार्ट हो सकता है x+1/x ब्रैकेट्स में x² - 1 + 1/x², ये दो टर्म्स एक में दी हुई है, उसके स्क्वायर नेक्स्ट वाले फैक्टर में दिए हुए हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, x³ + 1/x का होल क्यूब। ऐसे ही 3p - 4q, अब देखो यहाँ माइनस है, बाकी सभी टर्म्स प्लस में है, 3p - 4q 9p² 12pq + 16q²। जे पार्ट तो करवा दिया, x³ + 1/x³, देखना, x + 1/x, x² - 1 + 1/x², इन दोनों के तो स्क्वायर है ये, -ab मतलब x और 1/x कैंसिल हो गए, -1 आ गया, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x³ + 1/x। ठीक, नेक्स्ट क्लियर है? 27p³ - 64, नेक्स्ट वाला कर लो एल पार्ट।
हो गया बच्चों सबका? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट का एल पार्ट। एल पार्ट भी समझ में आ गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3/x का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 27/, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। उसका एक अलग सा फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल्सो द फैक्टराइज्ड फॉर्म। मतलब अगर इन तीन टर्म्स वाले नंबर को इस बड़े से टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, देखो दो टर्म्स का स्क्वायर पता है हमें, तीन टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास है, दो टर्म्स के क्यूब का किसी भी फॉर्मेट में अपने पास फॉर्मूला है। अब अगर तीन टर्म्स का क्यूब करना हो उसके लिए एक सेट फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज आती है, तीन क्यूब्स, थ्री क्यूब नंबर्स को हम ऐड करके माइनस 3abc लगाएंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, वो है a प्लस बी प्लस सी। जैसे यहाँ पर अगर 125 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी, अगर यहाँ पे 729 दिया है तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगी। ठीक हो गया। उसको फिर मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्यूब तभी आएगा, और करेंगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, दिस इज लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट वाला हमारा फॉर्मूला है। ये एज इट इज क्लियर भी हो जाएगा कहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज तीन टर्म्स का स्क्वायर क्यूब दिया होगा। हाँ ठीक है, लिखो इसको, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कंडीशनल आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। हाँ वही तो, इसी का आगे है बच्चों, इसी का आगे एक्सपेंशन है, मतलब इसी का आगे डेरिवेशन है फर्दर, तभी इसे बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। अब होमवर्क करके आना कल, वरना मैंने ग्रुप में डालना शुरू कर देना है, होमवर्क किसने नहीं किया है। जो आज क्लास में करवाया ना, ये सारे क्वेश्चन घर पे करके आना, पूरे हैंडआउट में देखो फिर कितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट सा हमारा रूल है, जो आप इसको यूज करोगे उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपने इस टर्म को 0 कर दिया, ये सारा 0 हो गया, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, और जिससे आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन जितने हैं ना उसमें मैंने हैंडआउट में लिख दी है, बस समझ लेना कि ये क्वेश्चन में रट्टा मारने वाली बात है, उनको रट्टा मार लो। 20 साल पहले भी वही क्वेश्चन थे, 20 साल के बाद भी वही क्वेश्चन है, कोई इक्का दुक्का बढ़ जाता है पर उसमें समझ में आ जाता है कि ये यूज करना है। समझ में आ गई बात ये। तो दिस वन इज कंडीशनल आइडेंटिटी, कि अगर इसमें तीन टर्म्स का सम, जो तीन नंबर्स लिए हमने उसका सम 0 है, तो आपका क्यूब्स जो है ना उसका सम इज इक्वल टू 3ab। दिस इज व्हाट इट मींस, if sum of three cubes is, if sum of three numbers is equal to 0, then the sum of their cubes will be equal to 3 times the product। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब जो हमारे नेक्स्ट वाले दो पार्ट है ना, m और n, ये इसी फॉर्मूला के ना एक्सपेंडेड फॉर्म है, इनको लिख लो। देखो ये लिखा हुआ है 2x प्लस, हाँ वो करवा रही हूँ, करवा रही हूँ, कर दो अभी सारा, चल वैल्यू डाल के लिखो। अगर आपको ये दिया हो, वो मैंने फैक्टराइजेशन में करवाना है। ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन करवाई देते हैं। ऐसे दिया हुआ है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz।
3 क्यूब्स आ गए ना, तो ये क्या बन गया 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब, -3 × 3x × y × z। तो इसको आप एक्सपैंड जब फैक्टराइज करोगे तो क्या करोगे 3x + y + z। और ये वाले एक्सप्रेशन जो होते थे ना, ये कैसे बना है, ये साइक्लिक एक्सप्रेशन होते थे, इसको फैक्टराइज करना हमें सिखाया जाता था कि इसको ऐसे लिखोगे तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x + y + z, फिर 3x का स्क्वायर 9x², y का स्क्वायर y², z का स्क्वायर z²। समझ में आई बात? ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3xy, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया yz, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x। समझ में आया? ये आराम से कर लो, एक क्वेश्चन और करवा दूंगी जो आपका ये, हाँ ये अलग से दिया, ये हैंड आउट में क्वेश्चन है, इसको कहते हैं फैक्टराइज। तो ये पेपर में आता है, आपको ये टर्म दी हो, आपको कहा जाएगा फैक्टराइज करो। ये पेपर में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 3 मार्क्स में आएगा तो आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है कि a + b + c × a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। समझ में आ गई बात? ये हाँ, देखो इस चीज का मतलब व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये 1 मार्क में आता है कि अगर आपको ये दे दिया एमसीक्यू में ना, एक दो जगह क्वेश्चन है ये दे दिया फाइंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टर्म, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो अगर पता होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म है फैक्टराइज है तभी बता सकते हो, है ना। मैं वही कह रही हूँ, कर लोगे मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो आ जाएगा आंसर। पहले तो गलती के चांसेस है मल्टीप्लाई करते हुए, फिर उसके बाद 1 मिनट भी लगा सकते हो, 10 मिनट भी लगा सकते हो, क्वेश्चन में आपकी चॉइस है ना। तो इस चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है कि जब मुझे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाया है ना, वो आपको रखे होने चाहिए। मतलब कि कुछ देखा क्वेश्चन तो इंस्टेंटली ना फॉर्मूला में फिट करना चाहिए कि ये फिट होता है, ये फिट होता है, ये फिट होता है। एंड देन आफ्टर अ वाइल, कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद क्लैरिटी हो जाती है कि ये फॉर्मूला लगेगा। लिमिटेड क्वेश्चन है अभी भी, पर क्या है कि बहुत ज्यादा है वो लिमिटेड में भी, तो आपको उसमें से फिल्टर करना कि यहाँ पर ये लगा वहां ये लगा, उसी चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और किसी चीज के लिए। समझ में आ गई बात? तो अगर जैसे हमें ये क्वेश्चन हो गया ना, एक करवाती हूँ और लिखो। एक्सपेंशन का ही ना, वो जो फैक्टराइज का ही नेक्स्ट। हाँ वो करवा, वो उसी का बच्चे आगे वाला पार्ट है ना, उसको समझना था कैसे लगता है ये। तो ये आपको ऐसे दिया हो, मान लो कनिष्का को ना फैक्टराइजेशन समझनी थी। तो 2 क्यूब्स है ना, एक 64 भी क्यूब दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे x का होल क्यूब y का होल क्यूब। अब फर्क पता क्या होगा, थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, ताकि ना अभी फिलहाल कंफ्यूजन आए, कल क्लास में वो क्वेश्चन करवाऊंगी। +64 को मैं लिख दूंगी 4 का होल क्यूब -3 × x × y × 4। साइन चेंज किया मैंने, इसको ठीक कर लो। बट आता वो पिछले वाला ही है जो विदाउट साइन चेंज होगा, उसमें क्या होता है वही प्लस माइनस वाले की बात है। वो कल करवाऊंगी ना, अभी टाइम नहीं है ना, लंबा नहीं खींच सकती ज्यादा। तो इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो क्या हो जाएगा, तीनों का सम x + y + 4, और फिर बोलो x² y² + 4² 16 माइनस xy माइनस 4y, हाँ y4 हो गया ना, -4। ये आता है कुछ, अगर आप ये कहो ना, हाँ जी बिल्कुल आता है, यही चीज आती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अब इसमें आता भी क्या है, वेरिएशन अगर सीखनी है तो वो मैंने आपको ऐसे करवाई थी, देखो वो ये थी, यहाँ पे -64 + 12xy दे दिया, वो प्लस माइनस वाले की बात है। कैसे करोगे इसको अब, अगर आपने पहले वाला लिख दिया है तो अब ये देख लो, और यही चीज है, यही कलाकारी होती है इन क्वेश्चन में।
ए प्लस बी प्लस सी वाले में भी और इसमें भी यही कलाकारी है ना। क्या है, ये है एक्स का होल क्यूब, ये है वाई का होल क्यूब, प्लस होता है ना, ये माइनस दिया हुआ है तो मैंने -4 का होल क्यूब ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है 3 × x × y × -4। बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई -4, और जब मैं स्क्वायर करूंगी तो x² y² 16 तो एज इट इज आ जाएगा, -xy -4 इंटू -y × -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलाकारी है। समझ में आया है ना। अब वो 3 पे देखो, ये भी माइनस हो सकता था, ये भी माइनस हो सकता था, तो इसमें कौन सी टर्म माइनस होगी, उसके लिए 4 फॉर्मूला भी बताया आपने। बात समझ में आई। आपके जो -64 हुई है वो -y³ भी हो सकता था, वो -x³ भी हो सकता था, या 2 भी हो सकती थी माइनस, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा माइनस वाला ही होता है ना, -ab -bc -ac, है ना, फॉर्मूला तो माइनस के साथ है। जिसमें ये टर्म्स का साइन प्लस में है तो माइनस रहता है, अगर किसी टर्म का साइन ही माइनस में आ गया तो वो टर्म प्लस में हो जाएगी, एंड दैट इज हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर टर्म बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, अदरवाइज फॉर्मूला तो माइनस में ही है। ठीक है, तो -ac लिखा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लिख तो मैं माइनस ही रही हूँ, देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ -x × -4, वो सॉल्व करने के बाद प्लस में आ जाएगा, मतलब लिखा मैंने वही है फॉर्मूला, -y × -4, पर सॉल्व करने के बाद x² + y² + 16 -xy + 4y + 4, समझ में आ गया ना। अब क्योंकि 3 टर्म्स थी, तो ये जो -64 आया है, ये तो -y के साथ भी आ सकता था, ये -x के साथ भी हो सकता था, या कोई भी 2 टर्म्स माइनस हो सकती थी, तो हर एक में हम 4 फॉर्मूला को बताने से रहे कि नहीं, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, दैट्स व्हाई वी रिमेंबर्ड वन फॉर्मूला, और नंबर्स को माइनस करके अकॉर्डिंगली फिट कर देते। समझ में आ गई। ए प्लस बी में ऐसा क्यों नहीं था, ए माइनस बी में, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, पता है कौन सी माइनस होगी, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन 3 में कोई एक टर्म माइनस हो सकती है, कोई 2 हो सकती है, इसलिए हमने वेरिएशन नहीं रखी, एक ही फॉर्मूला करवाकर साइंस को हमने डिफरेंट करवाया। समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्लास में करवाए हैं, अगर हैंडआउट में नहीं भी